गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, जिसको इंग्लिश में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए, डाल्टन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु का नाम दिया था और उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ तथ्य बताए, कुछ मतलब फैक्ट उन्होंने बताया, और जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। तो हम डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो जो डाल्टन वैज्ञानिक थे वो द्रव्य की अविनाशिता नियम की संग को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने परमाणु को विभिन्न प्रकार से क्या किया था, परिभाषित किया था। उन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण है, जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, लेकिन उसमें सभी तत्व के गुण विद्यमान रहते हैं। तो आज हम इस नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम इस नियम को देखते हैं कि डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने द्रव्य के अविनाशिता नियम का संज्ञान लेते हुए परमाणु को निम्न पर परिभाषित किया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण है। अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, मतलब उसकी सभी प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और फिर इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया? देखिए, उन्होंने ये बताया कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। फिर किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते। और उन्होंने तीसरा पॉइंट ये बताया कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के क्या होंगे, वो समान। अब हम यहाँ डाल्टन के परमाणु की डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के नियम के सिद्ध गुण और दोष देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम गुण देखते हैं। तो उसमें जो गुण है, ये डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत है और द्रव्य की अविनाशिता नियम की क्या करता है, व्याख्या करता है और इससे रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की स्पष्ट की जा सकती है। और इसमें थर्ड, इसका हम दोष देते हैं। तो इसमें दोष एक ही चीज़ है, दोष है, देखिए क्या है इसमें, क्या है, एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है जबकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। और यहाँ सेकंड पार्ट में क्या है कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, मतलब क्यों भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व आपस में संयोग नहीं करते। फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तीसरा पॉइंट क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और भार की दृष्टि से अलग अलग क्यों होते हैं। तो उन्होंने इस तरह से सिद्धांत दिया डाल्टन